सरस्वती माता की उत्पत्ति कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की, तब देवी माँ यानी कि अर्धशक्ति ने स्वयं को 5 भागों में बांटा था। ये 5 भाग यानी स्वरूप है, जैसे कि राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा, सरस्वती। इन 5 भागों में अपने स्वरूप को बांटा था। ये देवी शक्तियां भगवान के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई थी। उस समय भगवान के कंठ से प्रकट होने वाली देवी माँ सरस्वती मानी जाती है। भगवती सरस्वती सद्गुण है और सरस्वती के अनेक नाम हैं। इन्हें वाग, वाणी, गीरा, भाषा, शारदा, वाचा, श्रीश्वरी, भागी देवी आदि नामों से जाना जाता है। विद्या से स्वभाव में आती है विनम्रता और विद्या से ही मिलता है सम्मान और सुख। कहते हैं देवी सरस्वती विद्या की देवी है और विद्या को सभी प्रकार के धनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। विद्या से ही सभी तरह की सुख सुविधा, धन संपत्ति, मान सम्मान प्राप्त किया जा सकता है। जिस व्यक्ति पर देवी सरस्वती प्रसन्न होती है, उसे महालक्ष्मी की कृपा भी मिल जाती है। विद्या से ही स्वभाव में विनम्रता आती है, इसलिए धन से भी ज्यादा विद्या को महत्व दिया जाता है। महालक्ष्मी के साथ ही देवी सरस्वती की पूजा भी इसलिए की जाती है क्योंकि सरस्वती के बिना लक्ष्मी की कृपा नहीं मिल पाती। विद्या का उपयोग करके सही रास्ते से जो धन कमाता है, वह धन सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। तो आपको बताएंगे सरस्वती माता से जुड़े कुछ वस्तु, यंत्र, वाहन जैसे कि वीणा, हंस, मोर, कलम और कमल। इनका क्या महत्व है। बसंत पंचमी की पूजा में अगर आपके पास देवी सरस्वती की मूर्ति है तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं है तो आप देवी की तस्वीर भी रखकर पूजा कर सकते हो। पूजा करने के बाद देवी की मूर्ति और तस्वीर को स्टडी रूम में रखें। विद्यार्थी देवी के दर्शन रोज करते हैं तो बुद्धि बढ़ती है और पढ़ाई में मन लगा रहता है। इसलिए पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास माता सरस्वती की फोटो जरूर होनी चाहिए। अब वीणा का क्या महत्व है। वीणा देवी सरस्वती की सबसे प्रिय वस्तुओं में से एक है। वीणा घर में रखने से सुख शांति बनी रहती है। वीणा की आवाज सकारात्मकता, ऊर्जा और रचनात्मकता को बढ़ाती है, ऐसी मान्यता है। अगर इसकी भी आपके पास फोटो है तो आपके घर में ये पॉजिटिव वाइब देती है। अगर छोटी सी भी वीणा है तो भी वो आपके घर के लिए शुभ होती है। अब अगला है हंस की फोटो। हंस देवी सरस्वती का वाहन है। पूजा में हंस की मूर्ति या तस्वीर भी रखें। इसके अलावा हंस की तस्वीर, शोपीस घर में भी ऐसी जगह रखना चाहिए जहां घर के सभी लोगों की नज़र उस पर पड़ सके। इससे मन शांत रहता है। और अगर आपको ये दिख जाए हंस, तो आपका मन उसको देखते ही ऐसे शीतलता प्रदान करता है। मोरपंख। मोरपंख देवी की पूजा में जरूर रखें। मोरपंख कई देवी देवताओं की पूजा में खास तौर पर रखा जाता है। इसे घर में रखने से सुंदरता बढ़ती है और नकारात्मकता, ऊर्जा का प्रभाव खत्म होता है। घर के मंदिर और बच्चों की स्टडी रूम में खास तौर पर इसे रखा जाता है। बहुत से बच्चे तो अपनी बुक में भी मोरपंख रखते हैं। अगर आपके घर में मोरपंख से बना कुछ शोपीस है या मोरपंख आपके मंदिर में भी रखा हुआ है तो वो नकारात्मकता को खत्म करता है। और इसके अलावा मोरपंख भगवान कार्तिकेय, भगवान कृष्ण को भी बहुत प्रिय है।
अब अगला है कमल, कमल का फूल। वैसे कमल का फूल देवी लक्ष्मी को भी प्रिय है और देवी सरस्वती को भी। सरस्वती पूजा में अन्य फूलों के साथ ही कमल के फूल भी रखे जाते हैं। कमल का फूल मंदिर में रखने से खुशी और शांति बनी रहती है। कमल पवित्रता का प्रतीक है। घर में कमल रखते हैं तो पवित्रता बनी रहती है। अगर आपके पास कमल का पुष्प नहीं है तो आप कमल घट्टा भी रख सकते हैं। अब अगला है पेन यानी कि कलम। पढ़ाई लिखाई से जुड़े हर काम में पेन यानी कलम का उपयोग जरूर होता है। विद्यार्थी पेन के बिना अपनी विद्या पूरी नहीं कर सकते, इसलिए देवी पूजा में कलम भी जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं वो एक कलम से ही अपना सारे कार्य करते हैं, क्योंकि उनका एक साइन ही लाखों का टेंडर पास करता है और बड़े बड़े कार्य करता है। जो सरस्वती माता की पूजा करते हैं उनको पेन तो ज़रूर ही रखना चाहिए। ये है सरस्वती माता के कुछ विशेष जुड़े हुए उनसे यंत्र और उनकी पूजा में प्रयोग किए जाने वाले वस्तुएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।